जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। सर आज एक बहुत ही चर्चित सवाल आया है। अभी लोग आप देख रहे हैं, अभी सुसाइड की दरें बहुत बढ़ रही हैं, लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं। तो सर ज़रा इसके बारे में ज़रा बताइए। ओके, लोग खुद खुशी क्यों करते, राइट? जी सर। या फिर खुद खुशी करने के क्यों सोचते हैं, जी, है ना? और विचार कहाँ से आते हैं, ये बात है ना। जब तक हम प्रॉब्लम के बेस में नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ से पैदा होता है, तब तक हम उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। जी। ठीक है, जो काम होना चाहिए वैसा नहीं होता है और अपन को लगता है ये फेल्यूर हो जाएगा, और हमको लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसकी वजह से हम अपना दिमाग में वो एक डिप्रेस पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं। लोग क्या बोलेंगे, फेल हो गए तो फेस नहीं कर पाते कि अगर ऐसा बोलेंगे तो हम लोगों का कैसे फेस कर पाएंगे। तो उस टाइम उसके मन में विचार आता है कि सुसाइड कर लेते हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो सवाल ही खत्म। वो सवाल कब रहते हैं, जब अपन हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो पूरे सवाल कब खत्म हो जाएगा। प्लस क्या वो क्या सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो पूरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। देखो, जब तक जिंदा है तभी तो लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। देखो, छोटे बच्चों से माँ बाप क्या अच्छा रखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कभी बोलते हैं कलेक्टर बन जाए, कभी बोलता है डॉक्टर बन जाए। 10-15 मिनट के बाद किसी ने बच्चा इंजीनियर बना और उसने अच्छा कुछ किया तो मेरा बच्चा वो बन जाए, है ना। और जैसे कुछ पेपर पढ़ते हैं और उसमें अच्छा, आज तो बच्चे ने क्या सिंगिंग में बहुत अच्छा किया था, अरे बेटा तू सिंगिंग कर ले ना। मतलब एक ही बच्चे के ऊपर इतनी सारा बॉदरेशन दे देते हैं कि वो खुद डिसीजन ले नहीं पाता कि मुझे क्या करना है, खुद के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसकी क्षमता क्या है, वो कभी समझ ही नहीं पाता है। हम अपने हिसाब से उसको ढालना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे ही समाज है, समाज के लोग हैं जो संभाल नहीं पाते ये सब चीज़ें, तो सुसाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ऐसे लोगों को कैसे संभालना है। पहली बात तो कभी भी अपनी पसंद का किसी के ऊपर थोपना नहीं है, राइट। तो सामने वाले को स्ट्रेस नहीं है, परिवार के मेंबर स्ट्रेस नहीं है। प्लस ये भी अपन को सोचना है कि सामने वाले की पसंद के हिसाब से अपन को नहीं जीना है, क्योंकि अपना जिंदगी अपनी पसंद की होनी चाहिए। जी, क्योंकि हमको जो पसंद है अपन वही तो काम करेंगे। हम दुनिया को खुश करने के लिए अपन कितनी बार अपनी पसंद बदली करते रहेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, ये इसमें क्या बड़े बड़े जो काम के बहुत प्रेशर आ जाते करके और उनको डील नहीं कर पाते। और ऐसा लगता है अरे हम लोग नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब अपना माइंड ऐसा प्लानिंग में चला जाता है कि हम ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब दुर्घटना सा जीवन जैसा हो जाता है कि अरे ये हो जाएगा मेरे साथ में, तो वो दुर्घटना को बचने के लिए अपने आपको खुद खुशी करता है कि चलो ये करने से मेरा जीवन ही नहीं रहेगा। तो जीवन ही नहीं रहेगा तो सब समस्या खत्म। लेकिन ये सब है ना, ये कमजोरी के लक्षण है ना। एक है, हमको लोगों को अपने दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जो उनको तकलीफ है। देखो, जीवन का मतलब ये नहीं कि आपको 40% मार्क्स मिले तो आपका जीवन खत्म हो गया, है ना। कहीं आपका प्रोजेक्ट खराब हो गया तो इसका मतलब जीवन खत्म हो गया। मान लो बिजनेस किया, बिजनेस में फेलियर हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, इसका मतलब अपनी लाइफ खत्म हो गई। शुरुआत तो वहीं से है ना। जब आपका जीवन में फेलियर आता है ना, तो वहीं से सक्सेस का रास्ता भी मिलता है। एक बच्चे को 98% मार्क्स है, ओके जी। एक बच्चे को आए उसको 48 मार्क्स है। कितने? 48 वाला मजा कर रहा है क्या, और 48 मार्क्स में पास हो गया, लोगों को पार्टी दे रहा है, बच्चों को पार्टी दे रहा है। और जिसको 98 आए ना, वो बोलता है 2% अगर मैंने मेहनत कर लिया होता ना तो आज मेरा 100%, मतलब 2% का उसको इतना दिमाग में ट्रेस आ जाता है। 2% मेरा, उसको 99 आएगा। 1% अगर मैं किया तो उससे बेहतर हो जाता। मतलब उसको 98 आ गए ना, उसने देखा ही नहीं कि मैंने इतना अच्छा कर लिया है, इतना बेहतर कर लिया। 98 के नीचे कितने लोग हैं, उनको वो दिखता ही नहीं है। खाली मेरा 99 में के ऊपर एक बंदा है, खाली विजन अपनी उसके ऊपर लगा देता है कि नहीं मैं थोड़ा 1% और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। मतलब दुख का कारण ये है कि जो अपने पास है, अपन वो सोचते हैं कि लोगों के पास कितना बेहतर है, लेकिन अपने पास जो है वो बेहतर है। जब अपनी लाइफ अपने से जीने लगेंगे ना, तो सुसाइड का ख्याल आएगा ही नहीं। कभी भी ऐसा मन में आएगा ही नहीं कि मुझे सुसाइड करना है। और जीवन अच्छे से जीना है, जहाँ से फेल्यूर है वहाँ से सक्सेस का रास्ता भी मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी भी ये कमजोरी का रास्ता है कि सुसाइड कर लेना। हाँ जी, जो अपने जीवन की अपॉर्चुनिटी खत्म कर लेते हैं वो ऐसा काम करते हैं। जीवन तो बहुत बड़ा है, उसको अपन देखेंगे ना कि जब एक रास्ता बंद हो जाता तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। बस वो खुले हुए रास्ते को अपन का नज़र होना चाहिए कि वो आगे कहाँ से बढ़े जी। इसलिए मैं सभी से बोलता हूँ कि किसी के दिमाग में कभी भी ऐसा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे गवर्नमेंट में काम करने वाला है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो कभी भी जहाँ पे फेल्यूर आता है ना,
मन से सक्सेस का रास्ता भी निकलेगा। कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचता है। चलो, ओके, जय गुरुदेव।